हाय फ्रेंड्स, कैसे हो आप सभी लोग। डियर फ्रेंड्स, मैं ये वीडियो इसीलिए बना रहा हूँ क्योंकि मैं ये जो पैरोट्स आप लोग देख रहे हैं, ये एक्चुअली मेरा लास्ट ईयर के 2 बेबी पैरोट्स मैंने परचेज़ किया था। और मुझे एक्चुअली कुछ ऐसे आइडिया ही नहीं था ये सब को लेके, बस एक इंटरेस्ट था, पालने का एक शौक़ था। उसके कारण मैं घर पे परचेज़ करके लेके आया। इसके लिए मैं अमेजोन से हैंड फीडिंग फार्मूला भी मंगाया था। मेरे पास अमेजोन से हैंड फीडिंग फार्मूला भी मंगाया था। मेरे पास 3-4 मंथ समथिंग पास में रहे। ये देखिए, ये जो देख रहे हैं, इस टाइम मैं जस्ट थोड़ा थोड़ा फ्लाइंग करने वो लोग लगा था, तो मैं बाहर लेके मेरी बालकनी में मॉर्निंग का टाइम में जाता था। एक दिन अचानक एक पैरोट उसमें से उड़ के चला गया तो बहुत दुख हुआ, बहुत सैड फील हुआ। पूरे दिन हम लोग खाना भी नहीं खाए अच्छे से। और इसके पार्टनर ये जो उड़ के गया वो मेल था, और इसका पार्टनर मेरे पास रह गया था, वो फीमेल था। वो बहुत मिस कर रहा था, उसको बहुत ढूंढ रहा था और एकदम अकेलापन महसूस करने लगा, एंग्री बन गया और सबको काटने लगा। फिर मैं सोचा चलो इसके लिए अकेलापन दूर करने के लिए इसके साथ के लिए मैं एक पैरोट लेके आता हूँ। दूसरा भी मैंने लेने गया, बट सोचा कि सिंगल लेके जाएं तो सिंगल तो क्या, बेबी में लेता। बेबी का एज 15 से 20 दिन, और ये मेरे पास था वो 4-5 मंथ समथिंग हो गया था। तो एज में डिफरेंट आता है, इसलिए मैं फिर से एक पेयर लेके आ गया। तो पहले वाला फीमेल और बाद में लाया, वो दोनों का दोनों मेल पड़ गए। फिर 3 हो गए, वो भी काफ़ी टाइम मेरे साथ में रहे। फिर उसमें से एक उड़ गया ऐसे ही। मैं एक्चुअली, मेरा एक खासियत रहा है कि मैं कोई भी ऐसे पैरट्स को, कोई भी ऐसे पंछी को पिंजरे के अंदर कैद करके बंद करके रखना मुझे पसंद नहीं है। और वो जाते भी नहीं, बट मुझे नॉलेज की थोड़ा वीक था पैरट्स को लेके। मैं उन लोग को प्रॉपर ट्रेनिंग नहीं दिया जो उन लोग को होना चाहिए था, ट्रेनिंग जो मिलना चाहिए था। क्योंकि उन लोग को चाइल्ड टाइम से अगर मैं प्रॉपर ट्रेनिंग दिया होता तो वो उठते नहीं, बट वो ट्रेनिंग का नॉलेज ही नहीं था मुझे। फर्स्ट एक्सपीरियंस था, वेरी बैड एक्सपीरियंस रहा। और सबसे सैड तो मुझे तब फील हुआ जब एक उड़ने का बाद फिर 2 रहे, मेल फीमेल बन के रहे। लेकिन उसमें से जो सबसे एक्टिव बच्चा था, वो एक्चुअली हुआ कि एक दिन दोपहर के टाइम में मैं घर पे आया तो मेरा लड़का ने उसको खोल दिया पिंजरा के अंदर से। एक्चुअली वो कभी कभार पिंजरा में रहता था, अक्सर तो बाहर रहा करता था। दोनों बच्चे ही बाहर रहते थे। लेकिन जब वो उड़ गया, उड़ने के बाद वो जाके सीधा पंखा में लग गया। उसमें मैं उसको क्या बताऊं, अभी वो चीज़ मैं आप लोग के सामने बयां भी नहीं कर सकता। उसमें हुआ क्या कि बहुत पूरा फोर्स की स्पीड में पंखा घूम रहा था, उसमें जाके वो लग गया। उसकी ऊपर कमर के हिस्सा में टकराया तो नीचे गिरा। क्या बताऊं, अभी उस टाइम की फीलिंग्स तो अभी मैं बता भी नहीं सकता। बट उसको फिर मैं लेके तुरंत हॉस्पिटल में गया, एनिमल्स का हॉस्पिटल में जाके उसको दिखाया, ट्रीटमेंट कराया। उसकी जख्म था, मलहम लगा के घर पे मैं ड्रेसिंग वगैरह करता था।
तो कंटिन्यूसली हाँ 1 वीक समथिंग किया तो वो ऑलरेडी मतलब कुछ कुछ तो धीरे धीरे वो सही होने लगा और वो उसकी घाव भर गया था, अच्छा हो गया था। बट प्रॉब्लम ये हो गया कि उसकी कमर में चोट आने के कारण उसकी दोनों के दोनों लेग्स जो है वो परमानेंटली डैमेज हो गया। वो चीज़ मैं आज तक भी मैं अपने आप को माफ़ नहीं कर सकता उस चीज़ को लेके कि मेरा लड़का उसको खोल दिया और वो मेरे पास आने जाता था तो वो उधर से उड़ के सीधा आया तो दूर से पंखा में लग गया आके। तो ये चीज़ प्रॉब्लम, तो फिर उसको मैं थोड़ी टाइम रखा पास में। फिर काफ़ी टाइम में उसको मैं सोचा नहीं अभी ये जब मुझे वो एंटरटेन करता था उसके साथ में मैं भी एंटरटेन होता था, तो अभी उसकी जो ऐसे सिचुएशन में मैं उसको कैसे छोड़ सकता हूँ। मैंने उसको काफ़ी ट्रीटमेंट कराया, काफ़ी टाइम मेरे पास रहा, बट उसकी जो लेग्स का जो प्रॉब्लम था वो रिकवरी नहीं हुआ। तो मुझे लगा इसको मैं फिर भी 1-2 बार डॉक्टर के पास उसकी फिर से जाके ट्रीटमेंट वगैरह कंटिन्यू कराता था, चेकअप कराता था। फिर एक दिन मैं सोचा नहीं अभी मेरे पास से रहने से अच्छा है तो ऐसे जगह पे रहे जहाँ वो उसको डेली चेकअप हो सके, डेली डॉक्टर उसको आके ट्रीटमेंट कर सके। मेरे से ट्रीटमेंट बेटर रहेगा डॉक्टर करेगा, तो ये सोच के फिर मैं ये नेट पे सर्च करने लगा। मेरे नियरेस्ट में एक जगह पे, मैं एक्चुअली उड़ीसा का हूँ बट सूरत शहर में रहता हूँ, तो यहाँ नज़दीक में सूरत एयरपोर्ट के पास एक बाढ़ केयर का हेल्थ से रिलेटेड वो लोग पूरा ये करता है, तो वहाँ पे मैं कांटेक्ट करके प्रयास करके वहाँ पे जाके मैं मिला। वहाँ उसको मैं उन लोग के हैंडवर्क किया। उन लोग बोला हम लोग प्रॉपर केयर करते हैं ऐसे वार्ड्स के, आप दे दीजिए तो अच्छा रहेगा। पहले कांटेक्ट किया था, सारी चीज़ जानकारी में ले लिया, फिर वहाँ पे मैंने उसको छोड़ के आ गया। फिर लास्ट एक बेबी था, उसको मैंने वो भी स्टार्टिंग वाला जो जोड़ी था उसमें जो पहला वाला जो बच गया था, जो उसके पार्टनर जो उड़ गया था पहले स्टार्टिंग में, वो बच गया था, वो लास्ट तक मेरे पास है। बट उसकी जो फास्ट उसके पार्टनर जाने के बाद जो बिहेवियर उसकी चेंजेस हुआ था उसको मैं कभी भी चेंज नहीं कर सका। वो हमेशा बिहेवियर ऐसा ही रहा उसका, काटने का वो सब करने का। बट मैं उसको भी सोचा नहीं, ये वो उड़ने को कोशिश बहुत करता था, तो एक दिन मैंने जानबूझ के उसको उड़ा दिया। मेरे पास 4 बर्ड्स में से एक भी नहीं है आज की डेट में, मैं सारे बर्ड्स को उड़ा दिया। बट मुझे सीख तो बहुत मिला, फर्स्ट एक्सपीरियंस ऐसा था। आप लोग के साथ सारी चीज़ मैंने A to Z शेयर किया। ये मेरे YouTube पर पहला वीडियो है। एक्चुअली मैं एक पेट्स लवर हूँ, तो शौक तो आज भी है मुझे, तो इसीलिए मैं अभी सीजन का इंतज़ार करता था। अभी जनवरी का महीना है, तो सॉरी दिसंबर का महीना है, अभी जनवरी 1 नेक्स्ट वीक में आने वाला है। तो सोचा हूँ कि एक बेबी परचेस करूँ और उसको प्रॉपर केयर करूँ A to Z, और मुझे हर चीज़ का अभी नॉलेज मिल चुका है क्योंकि मैंने 4 बेबी पाला हूँ मेरे हाथों से। तो इस तरह का ये रहा। बहुत सारे लोग मुझे ऐसे सलाह देते थे कि भाई आपके पास तो पैरोट्स मतलब ये नहीं होते हैं, वो होता है ना किसी किसी के दिमाग में ऐसा कि सहते नहीं हैं, तो इस तरह का लोगों का कमेंट्स था। तो मैं बोला नहीं भाई ऐसा कुछ नहीं है। अगर मैं लोगों की तरह पिंजरा के अंदर कैद करके रखता तो एक भी पैरोट मेरे जाते नहीं, और आज की डेट में मेरे पास चारों के चारों पैरेट रहते। बट मेरे थिंकिंग ऐसा नहीं था कि मैंने सभी पैरेट्स को पूरे एकदम के पिंजरा के अंदर कैद करके दिन का 24 आवर्स रखूँ और सालों साल उसी के अंदर वो पूरी लाइफ बिता दे। ऐसा मुझे नहीं चाहिए। उन लोग को एक तो पंछी, उन लोग को भी एक आज़ादी चाहिए होता है, और वो चीज़ हम हासिल कर सकते हैं उन लोग को ट्रेनिंग देके। तो सारी ट्रेनिंग का नॉलेज मैं ले चुका हूँ। अभी
बहुत जल्दी आप लोग के पास मेरा नेक्स्ट वीडियो आने वाला है, जब मैं बेबी प्रोसेस करने जाऊंगा उस दिन से लेके फिर स्टेप बाय स्टेप उन लोग की डेली रूटीन, डेली लाइफ का मैं आपको वीडियो के थ्रू से अपडेट देते रहूँगा। ये मेरा फर्स्ट वीडियो है। अगर मुझे मेरी बातों से कुछ ऐसे आप लोग को मिस्टेक नज़र आए तो प्लीज़ ज़रूर कमेंट कीजिएगा। और ये न्यू चैनल है तो इसको सब्सक्राइब कीजिएगा और घंटी बटन को ज़रूर दबाइएगा।